नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करिमंगल करहूँ महा, ग्रंथ करने को काज। जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करहु मोक्ष पाव। म्यूट कर लीजिए, म्यूट। जिनका जिनका म्यूट है ना, उनका म्यूट करा दीजिए। जिनका अनम्यूट है बहुत शोर आ रहा है। आर के जैन जी का, अंकल जी आप म्यूट कर लीजिए एक बार। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, सर ठीक है। ये पूनम ने पता नहीं क्यों मुझे बारी बारी होस्ट बनाए जा रहे हैं। आप सुनो, इधर इधर उपयोग लगाओ सब जने, इधर है ना स्वाध्याय में। ये होस्ट वोस्ट बाद में करना। अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है गुणस्थान विवेचिका। गुणस्थान प्रवेशिका के माध्यम से गुणस्थान विवेचन किया जा रहा है। गुणस्थानों के माध्यम से अभी तक हमने जो जो चीजें जानी वो सब आपको याद होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है क्योंकि तो थोड़ा सा रिवीजन ये है कि गुणस्थान कितने होते हैं, 14 होते हैं। जीव के मोह और योग की परिणाम अवस्था विशेष के आधार से कहने को गुणस्थान कहे जाते हैं, है ना। वे गुणस्थानों में दो चीजों की मुख्यता है, एक मोह की योग्यता मुख्यता है, एक योग की मुख्यता है। मोह और योग की मुख्यता से गुण स्थानों का विवेचन किया जाता है। गुण स्थान क्या है? जीव की अवस्था है, दैट मीन्स जीव की पर्याय है। संसार में जीव किस अवस्था में अवस्थित है वह गुण स्थान के द्वारा बतलाया जाता है। जानने से क्या लाभ होता है कि जीव मोक्ष मार्ग में कितना बड़ा है अथवा नहीं बड़ा है, और कहाँ तक वह मोक्ष मार्ग में एग्जिस्ट करता है, किस लेवल को पाया है उसने, ये गुण स्थानों के माध्यम से जाना जा सकता है। गुण स्थानों की सही जानकारी मोक्ष मार्ग की सही जानकारी में बतलाती है। गुण स्थान एक प्रकार से लैंडमार्क का काम करते हैं कि जीव ने कितना रास्ता माप लिया है और कितना रास्ता अभी उसका बाकी है। मार्ग पे जो चलना है, गमन होना है, वो तो एक अंतरात्मा में निज चैतन्य भाव की अनुभूति से ही होना। किसी जीव को इस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग में नहीं चलना कि अब मुझे चौथा गुण स्थान हो गया है, अब मुझे पांचवा प्रकट करना है, अब मुझे छठा प्रकट करना है, अब मुझे सातवां प्रकट करना है। ऐसा नहीं। कोई भी गुण स्थान जिसको मोक्ष मार्ग में गुण स्थान माना गया, मोक्ष मार्ग का गुण स्थान कहाँ से शुरू होता है? चौथे नंबर से शुरू होता है। तीसरे से भी कह सकते हैं, बट वो गिरते हुए की अपेक्षा से तो चौथे से ही शुरू होता है, ऐसा सभी को समझ में आना चाहिए। किसी भी जीव को चौथा गुण स्थान प्रकट करना है, उसकी क्या विधि है? कौन बतलाएगा? पूनम जी आप बताइए। पूनम दीदी बोलो, चौथा गुण स्थान प्रकट करने की क्या विधि है? अपने परमात्म स्वरूप की दृष्टि करना, उसमें स्थिरता बढ़ाना। हम्म अपने परमात्मा स्वरूप की दृष्टि करना, उसमें स्थिरता बढ़ाने, यानी आत्मानुभूति। सर, आत्मानुभूति दर्शन ही मोह का चौथा। अभाव। हाँ जी। दर्शन दर्शन मोह का अभाव करना। हाँ, दर्शन मोह का अभाव करना, ठीक है। दर्शन मोह का अभाव करना ये तो परिणाम है। उसको दर्शन मोह को अभाव करने का प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे? दर्शन मोह का अभाव अनंतानुबंधी कैसे होगा? ये अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी कषाय का भाव। कषाय को। हाँ, दर्शन मोह का अभाव, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव। उसका उसकी रीति क्या है, कैसे होता है? अनंतानुबंधी का अभाव कैसे होता है? दर्शन मोह का अभाव कैसे होता है? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति द्वारा होता है। आत्मानुभूति भेद द्वारा होता विज्ञान। है ना। भेद विज्ञान पुरुषार्थ करके, आत्मानुभूति प्रकट करके चौथा गुण प्रकट किया जाता है। निज आत्मा का अनुभव द्वारा, निज आत्मा की अनुभूति द्वारा चौथा गुण प्रकट होता है। ठीक। पांचवा गुण कैसे प्रकट होता है? जब आत्मानुभूति होने के बाद जीव में निरंतर विशुद्धि बनी
रहती है बढ़ती है। और हाँ। के भाव ऊर्ध्व देशव्रत हाँ, तो विशुद्धि हाँ, बढ़ाने का क्या प्रोसेस है, कैसे बढ़ाते हैं विशुद्धि? देशव्रत चारित्र से। की स्थिरता जो बढ़ेगी परमात्म स्वरूप में, तब पंचम गुण। हाँ, देखो अभी आपको अभी सब लोग ध्यान से समझो। जितनी कषाय कम होती हैं उससे विशुद्धि बढ़ेगी फिर हाँ, ठीक है, वेरी बार गुड। बार आत्मलीनता का प्रयास करने से बार बार आत्मनिंदा का प्रयास करने से, ठीक है। अभी म्यूट करेंगे सभी, मैं जिनसे पूछूंगा वो बताते चले जाएंगे। अलग अलग लोगों से ही पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, चिंता नहीं करना। जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर ले और ध्यान से सुने। अब देखिए, करणान योग की अपेक्षा से कषायों का अभाव है ना, और वर्तमान जो कर्म मोह आदि जो कर्म है उनके क्षय उपशम आदि के भाव से ही गुण स्थान बढ़ते हैं। लेकिन कर्मों का क्षय कैसे किया जाए, कर्मों का उपशम कैसे किया जाए, उनकी उसकी क्या रीति है, क्या नीति है, कैसे कर्मों का क्षय होता है अथवा कैसे कर्मों का उपशम होता है, कैसे अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है अथवा अन्य कषायों का अभाव होता है, क्या क्या करना, क्या है जीव को, क्या करना है, कषायों का अभाव करने के लिए जीव को क्या करना है, अथवा मोह आदि कर्मों का अभाव करने के लिए जीव को क्या करना है, कि एक स्वयं चैतन्य तत्व की दृष्टि ही मात्र करनी है। ध्यान से समझेंगे सभी। चौथा गुण स्थान प्रकट करने की क्या विधि है, स्वानुभूति स्वानुभव। पांचवा गुण स्थान प्रकट करने की क्या विधि है, स्वानुभव। छठा गुण स्थान प्रकट करने की विधि स्वानुभव। सातवां गुण स्थान प्रकट करने की विधि स्वानुभव। ऐसे ही केवल ज्ञान तक, केवल ज्ञान प्रकट करने की विधि क्या है, स्वानुभव, स्वानुभूति। ये बात आपको क्यों बताई कि 14 गुण स्थानों का स्वरूप पढ़ते समय, वर्णन कर पढ़ते समय आप डरना नहीं, घबराना नहीं, ओहो इतना सब कुछ करना पड़ेगा, अब उपशम करना पड़ेगा, प्रथमोपशम करना पड़ेगा, फिर द्वितीयोपशम करना पड़ेगा, और फिर ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कर पाए तो, और श्रेणी नहीं चढ़ पाए तो, और ऐसा नहीं कर पाए तो, ये सब आपको करना नहीं है। ये सब जो हम प्रोसेस आगे पढ़ेंगे अनंतानुबंधी आदि के अभाव के संदर्भ में, और दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी आदि के उदय उपशम आदि के संदर्भ में, अभाव के संदर्भ में, वो सब आपको करना नहीं है, वो सब होता है। जब ये सब होता है तो कौन सा गुण स्थान प्रकट होता है ये बतलाएंगे। जैसे थर्मामीटर में मरकरी होता है, तो मरकरी क्या बतलाता है कि आपको कितना फीवर है। मरकरी गर्म होता है आपकी बॉडी की हीट से और वो आगे बढ़ता है, और थर्मामीटर में जो मेजरमेंट्स होते हैं, जिस मेजरमेंट पे जाके वो मरकरी ठहरता है, तो वह मरकरी आपको ये बतलाता है कि आपको इतना फीवर हुआ है। 101 पे ठहरता है तो एक बुखार है, 102 पे होता है तो दो बुखार है। वो मेजरमेंट और वो मर्क्यूरी, क्या वो आपके बुखार का कारण है? क्या थर्मामीटर के कारण आपको फीवर हुआ है? नहीं ना। थर्मामीटर तो जो आपको फीवर है उसको बता रहा है, थर्मामीटर के कारण आपको फीवर नहीं हुआ है। आपको जो फीवर है उसको थर्मामीटर बता रहा है। अंतर है ना दोनों बातों में। क्योंकि आपने थर्मामीटर यूज किया इसलिए आपको फीवर हो गया, तो नहीं है ना। आपको फीवर है ये थर्मामीटर ने बताया है। ऐसे ही करणान योग आपको वो अवस्था प्रकट कर कर देगा, ऐसा नहीं। जो कर्मों के उदय हैं, उपशम है, उदीरणाएं हैं, जो कर्मों के क्षय हैं, अभाव है, कषायों का जो अभाव हम पढ़ेंगे, इसके कारण आपकी ऐसी अवस्था होगी, ऐसा नहीं। आपकी अवस्था को ये सब बतलाएंगे, जीव की उस अवस्था को ये सब बतलाएंगे। ये सब मेजरमेंट है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब मेजरमेंट है, थर्मामीटर है ना ये। आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या अवस्था है, और वह अवस्था किस प्रकार से आपकी बनी हुई है, उसको माप, उसका मेजरमेंट ये कषायों के माध्यम से और गुणस्थानों के माध्यम से होने वाला है। कोई कषाय, कोई कर्म का उदय आपको उस अवस्था में लाकर खड़ा करता है, ऐसा नहीं। पकड़ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? थर्मामीटर के कारण मुझे बुखार नहीं हुआ है, जो मेरा बुखार है वो थर्मामीटर बतलाता है। किसी कर्म ने मुझे मिथ्या दृष्टि बनाया है, ऐसा नहीं है। मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ये कर्मों के माध्यम से, कर्मों के उदय आवरण के माध्यम से पहचाना जाता है। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ये कर्मों के अभाव उपशम और उनके क्षय आदि से पहचाना जाता है। मैं पंचम गुण स्थानवर्ती पहुंचा हूँ, ये कर्मों के उपशम क्षय आदि से पहचाना जाता है। मुझे छठा सातवां आठवां नौवां कौन सा गुण स्थान प्रकट हुआ है, कौन सा प्रकट हो सकता है, कैसी मेरी योग्यता है, उस योग्यता को वो मेजरमेंट समझाता है, बतलाता है। रिपोर्ट कार्ड जो हुई बनी, स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड बनती है, वो किसकी परफॉर्मेंस को शो करती है? जिसकी वो रिपोर्ट कार्ड है, जिस बच्चे की वो रिपोर्ट कार्ड है। तो बच्चे के कारण रिपोर्ट कार्ड है या रिपोर्ट कार्ड के कारण बच्चे की परफॉर्मेंस है? बच्चे की परफॉर्मेंस के कारण रिपोर्ट कार्ड है ना। रिपोर्ट कार्ड के कारण तो बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं है।
ऐसे ही जीव की परफॉर्मेंस के कारण ये जो गुण स्थान है एज अ रिपोर्ट कार्ड है, वो जीव की प्रोग्रेस, उसकी अवस्था को दर्शाते हैं। ये गुण स्थानों के कारण जीव की ऐसी अवस्था है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, जीव की अवस्था क्या हुई है वह दर्शाएंगे गुण स्थानों के माध्यम से, हमें बतलाया जाएगा कि आमुक जीव की आमुक अवस्था है और इस प्रकार से है। रिपोर्ट कार्ड बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट समझाती है कि इस बच्चे ने पूरे साल क्या किया, कैसे किया, कितना किया। ऐसे ही ये आत्मा कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, किन 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 लेवलों पे पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, वह गुणस्थानों के माध्यम से पहचाना जाता है, समझा जाता है। अंतर समझ में आया दो बातों? हाँ, पूछे, प्रश्न पूछे, क्या सर पूछना है एक रचना जी को? पॉइंट, मतलब कर्मों के उदय या अनुदय या जो उपशम, उनकी जो स्टेजेस हम्म, हैं उसके माध्यम से पता चलता है हाँ, कि जीव पता चलता है कि कौन क्या से अवस्था है। स्टेज पर है, कौन सी क्या हाँ, अवस्था है जीव की उसकी। क्या अवस्था है, हाँ हाँ, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। कोई कर्म जीव को संसार में रोके हुए है, ये जैन नीति नहीं है। हाँ, हमें समझाने के लिए इनिशियल स्टेज पर ऐसा कहा जाता है कि जीव कर्मों से बंधता है, कर्मों के कारण 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता है। लेकिन यदि करणान योग के इस पुण्यस्थान भाव को सही प्रकार से समझना है तो ये बात आज ही सीख लो। अगर मैं आज यहाँ हूँ, दुखी हूँ, सुखी नहीं हूँ और मुझे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, तो इसका कारण संसार में कोई कर्म, कोई कषाय नहीं, मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। कोई बच्चा अगर कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा है तो उसका कारण टीचर या उसकी किताब नहीं, वह स्वयं है। क्योंकि उसी किताब में, उसी कक्षा में अन्य बच्चे तो उत्तीर्ण हो रहे हैं ना, पास हो रहे हैं ना, फर्स्ट भी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? हमारी क्या योग्यता है, हम कहाँ पहुंचे हैं, कितने लेवल पे पहुंचे हैं, किस प्रकार से पहुंचे हैं, ये इन माध्यमों से, इन मीडियम से पहचाना जाता है। कर्मों के मीडियम्स से, कषायों के मीडियम्स से और गुणस्थानों के मीडियम्स से जीव की अवस्था को पहचाना जाता है, समझा जाता है। पकड़ में ही बात? क्यों? जीव क्या है? जीव तो अरूपी है, एक बात। दूसरी बात, जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं ऐसे मुनिराज या श्रावक आदि, जब आत्मा का अनुभव करते समय चौथे से पांचवें गुण स्थान में जाते हैं तो उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि मैं पांचवें गुण स्थान में आ चुका हूँ। ऐसा ज्ञात नहीं होता। उन्हें ध्यान से बाहर आने के बाद कदाचित दो कषाय चौकड़ी के अभाव का आगम आदि के भाव से पहचाना जा सके, लक्षणों से पहचाना जा सके, वो दूसरी बात है, जुदी बात है। लेकिन शुद्धोपयोग में जब मुनिराज बैठे हैं तो अनुभव कर रहे हैं, अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, अब मैं छठे में आ गया, अब मैं सातवें में आ गया, अब ये मैंने छपक श्रेणी मांडी, ऐसा नहीं। वो तो एक आत्मा में लीन है, एक आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। उस अनुभव के काल में कर्मों की जैसी जैसी अवस्थाएं बनती जाती हैं, या यूं कहे जीव के उपयोग में जितनी जितनी स्थिरता होती जाती है, उसकी अपने निज चैतन्य भाव में जितनी जितनी स्थिरता होती जाती है, उस स्थिरता को कर्म आदि प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से, गुण स्थानों के माध्यम से शो करते चले जाते हैं। समझ में बात? और उसको कौन जानता है? कि उसके सही और एक्चुअल स्वरूप को तो केवली ही जानते हैं। क्या कहा? और उसके बिल्कुल कुछ एक्चुअल। भी तो जानता है, वह जीव जिसमें ये सब हो रहा है, वह भी तो जानता है उसको। हाँ, वह जीव कदाचित जाने, कदाचित नहीं भी जाने, जरूरी नहीं कि वो जानता ही जानता। क्योंकि स्वानुभूति के काल में जिस समय वो अपने आत्मा का अनुभव कर रहा है, सदमस्त जीव एक समय में एक ही चीज को जानेगा। यदि वह उस समय आत्मा को जान रहा है, आत्मा के अनुभव में लीन है, तो उस समय उसको ये नहीं मालूम चल रहा कि अब मेरा गुणस्थान बढ़ रहा है और अब मुझे केवल ज्ञान ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो फिर तो युगपत सारी वस्तु स्वभाव को अच्छी भली प्रकार से जानेगा ही जाने। लेकिन जो गुण स्थानों को बढ़ने का प्रोसेस हो रहा है, छपक अथवा उपशम श्रेणी में जो आरोहण होगा, उतरेगा, चढ़ेगा, गिरेगा, आदि आदि जो भी अवस्था अब आगे आने वाली है, जिनको हम ध्यान से समझेंगे, वो सब जीव बुद्धि पूर्वक कर पाता है, ऐसा नहीं है। बुद्धि पूर्वक तो बस एक ही चीज होती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज। ठीक है, वो क्या है? वो है स्वानुभव या स्वानुभूति का प्रयास, जो बुद्धि पूर्वक किया जाता है। तत्व निर्णय, तत्व अभ्यास और तत्व निर्णय अभ्यास पूर्वक जो स्वानुभूति उसने प्रकट की, उसमें स्थिर। पुरुषार्थ के नाम पर जीव बस इतना ही पुरुषार्थ मात्र करता है। पुण्य स्थानों को बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है, कर्मों की निर्जरा का पुरुषार्थ करता है, कर्मों के कषायों के अभाव का पुरुषार्थ करता है। ये तो सब निमित्त, यानी कि व्यवहार से कहने की बातें हैं, व्यवहार से कथन करने की बात। समझे? अभी देखो, जैसे आप लोगों को मिथ्यात्व का अभाव करना है, तो कैसे करोगे बोलो?
कहाँ से पकड़ के लाओगे मिथ्यात्व को और उसकी कहाँ बलि दोगे? बोलो। मिथ्यात्व का अभाव करना है ना? कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है मिथ्यात्व के अभाव का? बोलो। कौन सी जेल में डालोगे, कौन सी रस्सी से बांधोगे, कहाँ उसकी पिटाई करोगे, क्या करोगे? बोलो। तो वैसे नहीं होगा, वो श्रद्धा से ही हाँ आता है, जाता है सब। हाँ, स्वानुभूति से होगा ना। तत्व निर्णय करोगे। तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है, तत्व अभ्यास करना है। तत्व अभ्यास करते करते, तत्व निर्णय पूर्वक करते करते वो स्वानुभूति प्रकट होगी। वो स्वानुभव के काल में ऑटोमेटिकली क्या होगा? दर्शन मोहि कषाय का उपशम होगा अथवा क्षय होगा, है ना? और वहां अनंतानुबंधी का उपशम होगा अथवा क्षय होगा, और यहाँ सम्यक दर्शन प्रकट होगा। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, इसको आत्मानुभूति हुई है, इस बात को बतलाने के लिए कहा कि दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हुआ है अथवा क्षय हुआ है अथवा उपशम हुआ है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, क्षय हुआ है, उपशम हुआ है। ये इसको बुखार हुआ है, ये थर्मामीटर बतला रहा है। थर्मामीटर के कारण बुखार नहीं होता। हाँ जी नुपुर जी, क्या क्वेश्चन आपका, पूछिए। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। इनफैक्ट जो हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो बात करते हैं, उनको आप गुणस्थान से रिलेटेड भी समझाइएगा। जैसे अभी आप बता रहे हाँ थे, जी। जो चौथे गुणस्थान में जो भी कोई जीव होगा, वैसे तो अविरत सम्यक कहते हैं, अवरत सम्यक, बट सब सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं उसमें। अगर चौथा गुणस्थान किसी को कोई चौथे गुणस्थान हाँ, में पहुंचता है तो। सम्यक अच्छा, माने सम्यक दृष्टि। ठीक है। और दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने कल एक राम, भगवान राम को लेके एक कोट बताया था कि वो मतलब उनके बारे में कहा जाता है वो सम्यक दृष्टि थे। अब वो मोक्ष भी गए, इसी उसी भव से वो मोक्ष गए, तो उनको अलग से फिर सम्यक दृष्टि क्यों करा जाता है, जबकि वो सामान्य केवली और वो सामान्य केवली थे। और उनकी दिव्य ध्वनि के बारे में भी मैंने सुना है, तो वो भी थोड़ा सा आप क्लियर करिएगा बाद में। मैं आपका प्रश्न थोड़ा सा कैच नहीं कर पाया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता देता हूँ मैं आपको कि कोई जीव जब रामचंद्र जी गृहस्थ अवस्था में है, तो सम्यक दृष्टि उस समय वो केवली नहीं है। हाँ, ठीक है, करेक्ट। केवली तो वो जब मुनि राज बनने के बाद आदि अपने कर्मों के अभाव आदि करके जो प्रकट करेंगे केवल ज्ञान अवस्था को, तब होंगे। तो ठीक। उनको सीधा हम केवली क्यों नहीं कहते? हम उनको बहुत जगह रेफर करते हैं कि श्री राम सम्यक दृष्टि थे। तो अगर हाँ, तो कोई समय केवली मानेगा तो। जिस समय हम श्री रामचंद्र जी के, श्री राम के जीवन के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, जो वो सीता के साथ है, लक्ष्मण के साथ है, और जिस समय वो युद्ध कर रहे हैं, गृहस्थ आदि में यापन कर रहे हैं, सीता से स्वयंवर कर रहे हैं, और अपना जो भी गृहस्थ का जीवन का कार्य कर रहे हैं, उस समय तो वो केवली नहीं है ना, उस समय तो वो सम्यक दृष्टि है। तो वहां तो हम्म, उनको सम्यक दृष्टि कहकर ही संबोधित किया जाएगा, क्योंकि केवली होने के पश्चात तो कोई भी ऐसे कार्य नहीं करता, विवाह नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, गमनागमन नहीं करेगा, आदि आदि नहीं करेगा। तो जब हम किसी का चारित्र बोलेंगे, कहेंगे, तो उस चारित्र में उसकी जब जिस अवस्था की चर्चा की जाएगी, उस अवस्था में वह जो जो भी होगा, अगर वो वहां पे सम्यक दृष्टि है, केवली नहीं है, तो वहां सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से ही कथन किया जाएगा। केवली तो बाद में हुए ना। तो जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो वह भी बात जी कही जी गई जी। कि वो केवली प्रकट हो गए। तो केवली प्रकट होने के बाद तो कोई चारित्र नहीं बना, वहां तो बस स्वरूपा चरण चारित्र हुआ, यथा क्या चारित्र प्रकट किया, लीन हो गए, फिर बात खत्म हो गई। तो जब उनको कोट किया जाएगा तो सम्यक दृष्टि थे ऐसा ही कोट किया जाएगा। जब हम युद्ध के समय की बात करेंगे, सीता हरण के समय की बात करेंगे, जंगल में जाने के समय की बात करेंगे, स्वयंवर की बात करेंगे, अथवा राम के जन्म से लेकर और दीक्षा पर्यंत, जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली, तब तक के जन्म पूरे से थे जीवन वो काल के, समय। हाँ, जन्म से है, जन्म से लेकर और जब तक उन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं कही करी है, तब तक की जब हम चर्चा करेंगे, तो राम जी सम्यक दृष्टि थे ऐसा ही कहा जाए। और फिर ठीक है। जब उनके मुनि बनने के बाद केवली जब उपसर्ग आदि की बात करेंगे, तो वहां पे मुनि अवस्था ऐसे बात की जाएगी। दीक्षा ठीक बनने है, से पहले या केवली बनने से पहले भी तो सम्यक दृष्टि हुए ना? वो जन्म से जन्म से थे। सम्यक दृष्टि, जन्म से सम्यक दृष्टि। तो यानी उनका चौथा गुण स्थान था जन्म से, हाँ, ऐसा? जन्म से चौथा गुण था ना, क्योंकि सम्यक दर्शन उन्होंने पिछले भव में ही प्रकट कर लिया था। ओके, ठीक है, ठीक है। चिंता नहीं करो, अभी ये सब गुण स्थान सीखोगे ना, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे इसके अंदर, सब कुछ आ जाएगा। जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है ना, सब आंसर मिल जाएंगे। लेकिन जो जो जहां जहां सिखाए रहे हैं, वो वहां पे याद भी करते जाओ। ठीक है, समझते जाओ, समझते जाओगे तो याद तो अपने आप हो जाएगा, सब समझ का खेल है। ठीक है ना? हाँ, भैया चारों बात का चारों का मीनिंग और बता दीजिएगा। हाँ बताएंगे चलो। ना, बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी, चारों कषायों का मीनिंग बताएंगे आपको।
पहले जहां से बात शुरू हुई है वो बात ध्यान से समझ में आती है आपको बात को, है ना? कि करना क्या है, कि ये सब स्वरूप समझते समय घबराना नहीं। करना एकमात्र शुद्धोपयोग है, स्वानुभूति है, और कुछ आपको करना नहीं। जैसे जैसे आपकी स्वानुभूति में लीनता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जीव की क्या क्या अवस्था होती जाती है, उस अवस्था को यहाँ बतलाया जाता है। ठीक, देखो, किसी के खून में प्लेटलेट्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसमें वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं कर रहा, लेटा हुआ है। जो कर रहे डॉक्टर कर रहे हैं, दवाइयां कर रही हैं। आपने दवाई खा ली, अब बुखार उतरेगा, तो दवाई खाने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद जो बुखार उतरेगा, उसमें आप क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं करेंगे, आप तो पड़े रहेंगे। जो करेगी दवाई करेगी। समझ में बात? नहीं समझ में? ऐसे ही स्वरूपाचरण चारित्र, यानी कि जब जब आत्मा में अनुभूति के समय जीव विराजमान है, अनुभव कर रहा है, अनुभूति में लीन है, उस समय जो भी अवस्था हो रही है, जीव का गुण स्थान बढ़ रहा है, जीव का उस गुण स्थान अथवा घट रहा है, जो भी अवस्था हो रही है, कितने कर्मों का क्षय हो रहा है, कितने कर्मों का उपशम हो रहा है ना, कितने कर्म आदि का स्कंद आदि का घात हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली। जीव करता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक होता है। तो ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो केवल ही भगवान ने जाना है, देखा है, और उसके माध्यम से हम यहाँ इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक, अब हिमांशु भैया, वेरी सिंपल इन दिस इज दैट वो उसकी परिणति है, अपनी परिणति नहीं है, तो जीव वो कुछ कर ही नहीं सकता जीव है। करता नहीं सकता ना, पुद्गल में कुछ कर नहीं सकता, है ना? लेकिन ये बात, ये स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देने के पीछे का रीजन क्या है? कि पढ़ते समय घबराना नहीं, अरे भैया इतना सब कुछ है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ। ये दोनों बातें आपके ज्ञान में अच्छे से बनी रहनी चाहिए, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो मेजरमेंट है, ठीक है, वो थर्मामीटर है। और उस मेजरमेंट में जीव का जो योगदान है, जो कार्य है, वो सिर्फ इतना है कि जब जब जीव स्वरूप में जितना जितना स्थिर होगा, तब तब उसकी बाहर में क्या क्या अवस्था बनेगी, उस अवस्था को यहाँ पे दर्शाते हैं। इस अवस्था के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि अभी मैं इस समय मुनि हूं क्या, सम्यक दृष्टि हूं क्या, हूं या नहीं हूं, कैसे पता लगेगा? मैं साधु हूं, मैं कहने लगूं, चल मैं कपड़े उतारू, पीछे का मंडल लेके चल पड़ू, साधु हो गया जी मैं। हम्म? और जगत में कितने जीव हैं जो अपने को साधु कह रहे हैं? बिना पीछी कमंडल वाले साधु भी हैं, कमंड पीछी कमंडल वाले साधु भी हैं, सफेद वस्त्र वाले भी साधु हैं, लाल वस्त्र वाले भी साधु हैं। बोलो, है या नहीं है? गाड़ी में चलने वाले भी साधु हैं, पैदल चलने वाले भी साधु हैं, एक समय भोजन करने वाले भी साधु हैं, 3 समय भोजन करने वाले भी साधु हैं, और सब अपने को मुनि कह रहे हैं, निर्ग्रंथ कह रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम पंच परमेष्टि में आने वाले नमो आयरियाणम है, नमो उज्जायणम है, नमो लो सवे साहुणम है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? समझे? तो उसको ये गुण स्थान बतलाते हैं, दूसरे के जजमेंट के लिए नहीं है, अपने ज्ञान की योग्यता, अपने ज्ञान के निखार, और अपने स्वयं की अवस्था को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? गलत मार्ग नहीं पकड़ पाए, गलत को गुरु ना बनाए, क्योंकि कुगुरु, है ना, इसकी भी पहचान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना? देव शास्त्र गुरु की सही पहचान होनी चाहिए, तभी तो आत्मा का सही निर्णय कर पाएंगे। आत्मा निर्णय करने के लिए, अनुभव करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना अति अनिवार्य है? तो सबसे पहले तो देव शास्त्र गुरु का सही श्रद्धान होना जरूरी है। जब तक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं मालूम होगा, तब तक आपको आत्मनिर्णय, आत्म अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान अनिवार्य, फिर सात तत्वों का, फिर स्वपर का, और फिर स्वरूपाचरण चारित्र यानी आत्मानुभूति। ये 4 सिस्टम है उसके, 4 लेवल है उसके। तो वो सब क्लियर कट हो जाते हैं इन गुण स्थानों को भली प्रकार से समझने। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन रह जाता नहीं है। अब हमने गति की अपेक्षा से तो समझ ही लिया था कि किन किन गतियों में कौन कौन सा मैक्सिमम गुण स्थान हो सकता है। होता ही है, नियम नहीं है, हो सकता है की अपेक्षा से, कि अगर कोई देव किसी गुण स्थान को प्रकट करेगा तो मैक्सिमम चौथा प्रकट करेगा, कोई नारकी कोई गुण स्थान प्रकट करेगा तो मैक्सिमम चौथा प्रकट करेगा, कोई त्रियंच कोई गुण स्थान प्रकट करेगा तो मैक्सिमम 5वां करेगा। और मनुष्य जो होते हैं वो 1 से लेकर 14 तक गुण स्थान प्रकट कर सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, मनुष्य में स्त्रियां 5वां गुण स्थान प्रकट कर सकती हैं, उसके ऊपर प्रकट नहीं कर सकती। ये सिद्धांत से सीखने से क्या लाभ होगा? कि जो ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों को मुक्ति होती है, उसका निराकरण हो जाएगा तुरंत।
क्योंकि गुणस्थानों की परिपाटी में स्त्रियों को 5वें से ऊपर गुणस्थान होता नहीं है। सीधी सी बात है। कोई कहता है मल्लीनाथ भगवान मल्ली कुमारी थे, अथवा आदिनाथ भगवान की माता जी को हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, आदि आदि जो भी मान्यताएं चलती हैं। तो गुणस्थानों की परिपाटी को भली प्रकार से समझने पर ये बात समझ में आती है कि कौन मोक्ष का अधिकारी है और कौन मोक्ष का अधिकारी नहीं। किसको 14 गुणस्थान प्रकट हो सकता है और गुणस्थानातीत हो सकता है, और कौन गुणस्थानातीत नहीं हो सकता। कोई स्त्री आज स्त्री है तो अगले भव में पुरुष बन के 14वें गुणस्थान को प्रकट कर सकती है। स्त्री है तो इसका मतलब नहीं सदैव स्त्री बनी रहने वाली है, घबराना नहीं। ये तत्समय की पर्याय की अवस्था की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। गुणस्थान क्या है? पर्याय। मैं कौन हूं? मैं द्रव्य हूं या पर्याय हूं? मैं द्रव्य हूं या पर्याय हूं? द्रव्य द्रव्य हो। द्रव्य हाँ, मैं द्रव्य हूं, द्रव्य हूं, पर्याय नहीं हूं। पर्याय कितने समय की होती है? एक समय से भी कितने? कम। एक समय की होती है, एक समय की होती है। घबराओ नहीं, पर्याय की चर्चा है, कोई घबराने वाली बात, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अरे भैया हम तो स्त्री हैं। स्त्री तो पर्याय का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। क्या कहा? तुम कौन हो? मैं जीवराज, जीव द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूँ, ठीक है ना। पर्याय की दृष्टि नहीं करनी है, पर्याय के स्वभाव को समझना है, पर्याय के स्वरूप को समझना है। यहाँ पर्याय के स्वरूप को समझाया जा रहा है, ठीक है ना। अब 4 कषाय की अपेक्षा से हमने समझा। 4 कषायों में कौन कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ये 4 कषायों से हमने समझा। अब मोह के 2 भेद किए थे, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब यहाँ पे एक बात सीखनी है। हमने क्या कल सीखा कि जो अनंतानुबंधी है उसकी दर्शन मोह के साथ मैत्री है ना। लेकिन जो जो अनंतानुबंधी आदि जो चारों कषाय होती है ना, ये होती तो चारित्र मोहिनी का ही भेद है। होती तो ये सब चारों कषाय चारित्र मोहिनी का ही भेद है, चारों ही कषाय। लेकिन अनंतानुबंधी की मैत्री, मित्रता है इसके साथ? दर्शन मोहि के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये चारों ही जो कषाय होती हैं वो वास्तव में भेद तो चारित्र का होती है, लेकिन जो अनंतानुबंधी कषाय है उसकी मित्रता दर्शन मोहि के साथ होती है। इसलिए जब भी मोहिनी, दर्शन मोहिनी या मिथ्यात्व, दर्शन मोहि का दूसरा नाम मिथ्यात्व भी है, यानी कि जब मिथ्यात्व की या दर्शन मोहि की चर्चा करते हैं तो अनंतानुबंधी ऑटोमेटिकली उसके साथ चर्चा में आ जाती है, क्योंकि दोनों की क्या है? मैत्री है, एक दूसरे के बिना रहती नहीं है, अविनाभावी संबंध है दोनों के साथ। एक के बिना दूसरा नहीं होगा, जहां एक होगा वहां दूसरा होगा। लेकिन दूसरों दोनों की जाति कैसी है? भिन्न है। एक दर्शन मोह है तो मिथ्यात्व का भाव है, और जो अनंतानुबंधी है वो चारित्र मोहिनी का भेद है। बस इतनी बात आप ध्यान रखना। अब आगे चलते। अब ये अनंतानुबंधी आदि कषाय क्या करती है? तो मैंने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का एक पेज आप लोगों को ग्रुप पे सेंड किया था, आप लोगों ने पढ़ा? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पढ़ा या नहीं पढ़ा ये बताओ। सभी ने पढ़ा? कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा हो? है भी कोई ऐसा? ईमानदारी से। सर मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? हाँ कोई बात। मैंने भी वो नहीं पढ़ा ऐसे है। पढ़ने की कोशिश तो करी थी वो, लेकिन पूनम दीदी ने भेज दिया था ना तो वो वाला रीड कर लिया था फिर। हाँ कोई बात नहीं। और एक वीडियो शेयर किया था मैंने दादा का, वो देखा? हाँ वो सर सुना? वो सुना था। हाँ चलो, जिन्होंने सुना शाबाश, और जिन्होंने नहीं सुना उनको डबल शाबाश। ठीक है, तो आगे कल सुनना, ठीक है। अभी सुनो ध्यान से, अभी अभी सुन लेना रात को। हाँ पूर्वी जी क्या पूछना है पूछिए। सर आपने क्या बोला कि अनंतानुबंधी जो है कषाय वो दर्शन मोहनीय के साथ मैत्रीय इसलिए है, तो बाकी की जो 3 कषाय है जो चारित्र की भेद है वो नहीं होती है क्या? वो तो वो भी दर्शन मोहनीय में तो होगी ही ना। हाँ बताऊंगा ना, वो बता रहा हूँ। मित्रता नहीं है लेकिन उसके साथ उनकी। भले मित्रता ना हो, मित्रता हाँ भले ना हो, बताऊंगा, बट बताऊंगा उनका अभी वो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ। वो बात मैं भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, जितना हमने कल तक पढ़ लिया उससे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से इस सभी तैयार हो जाए कि जो चारों कषाय होती हैं अनंतानुबंधी आदि, अनादि मिथ्या दृष्टि संसार अवस्था में जीव को चारों ही कषाय निरंतर विद्यमान रहती हैं। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। लिखना विखना छोड़ दो, पेन पेंसिल छोड़ दो,
इधर देखो मेरी तरफ, बस मेरी तरफ देखो आप। कषाय कितनी होती हैं? 4 होती हैं। क्रोध मान माया लोभ, उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम यहाँ पे। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजनन। ये जो जीव है, अनादि संसार में जो जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, इसको चारों ही कषायों का उदय रहता है। अनंतानुबंधी का भी उदय रहता है, प्रत्याख्यान का भी उदय रहता है, प्रत्याख्यान का भी रहता है, संजलन का भी रहता है। ये जो 3 कषाय होती हैं, ये अपना काम अनंतानुबंधी के साथ मिलकर करती हैं। ये जो 3 कषाय होती हैं, ये अपना काम अनंतानुबंधी के साथ मिलकर करती हैं। चारों का उदय रहता है, लेकिन चारों अलग अलग काम करती हैं ऐसा नहीं है। उदय तो चारों का ही होता है, लेकिन काम सब 3, बाकी की जो 3 है, इस अनंतानुबंधी के साथ मिलकर करती हैं, गर्भित होकर करती है, अलग इंडिविजुअल नहीं करती। पकड़ में ही बात। जब तक अनंतानुबंधी रहेगी, तब तक ये 3 कषाय इंडिविजुअली कोई वर्क नहीं कर सकती। समझे? उदय तो चारों का ही रहेगा। फिर जब अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है, तो क्या बचती हैं? 3 कषाय बचती हैं। फिर इन तीनों का जो सरगना है, सरदार, वो कौन बन जाता है? अप्रत्याख्यान वर्ण बन जाता है। उदय तो तीनों का ही रहता है, लेकिन ये दोनों इसके अंडर काम करती है, अप्रत्याख्यान के अंडर काम करती है, इंडिविजुअली वर्क नहीं कर सकती। जो भी काम करेगी इसके अधीन होकर करेंगी, इस अप्रत्याख्यान के अधीन होकर करेंगी। फिर जब अप्रत्याख्यान का भी अभाव हो जाता है, तब प्रत्याख्यानावरण क्या बन जाती है? हेड बन जाती है। और ये जो संजुलन कषाय है, ये इसके अधीन होकर काम करती है। पकड़ में आई बात? और जब इसका भी अभाव हो जाता है, तब संजुलन हेड हो जाती है। पकड़ में आ गई बात? अब जब ये 4 कषाय होती हैं संसार अवस्था में, क्योंकि ये इंडिविजुअली वर्क नहीं कर सकती, इसलिए इनका पहले अभाव भी नहीं हो सकता। अगर अनंतानुबंधी का अभाव नहीं हुआ है, तो इन तीनों में से किसी का भी अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल पावर के साथ काम नहीं कर रहा। पकड़ में ही बात? इंडिविजुअल पावर नहीं है ना इन तीनों की, पावर किसकी है? अनंतानुबंधी की। रहेंगी चारों, पर चलेगी किसकी? जो हेड होगा उसकी। पकड़ में आ गई बात? काम किसके अधीन करेंगी, किसके अंडर करेंगी? जो हेड होगा उसके अधीन ही काम करेंगी। तो जब अनंतानुबंधी कषाय है, तो जितना भी हम कथन करेंगे, वो अनंतानुबंधी की अपेक्षा से ही करेंगे। है तो चारों, लेकिन बाकी 3 की अपेक्षा से कथन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट हेड। ये इंडिविजुअली कोई वर्क नहीं कर रही है, इनकी अपनी खुद की कोई पावर नहीं है, ये खुद से चाहकर कुछ नहीं कर सकती। ठीक है? जैसे अनंतानुबंधी कषाय का अर्थ क्या होता है, ये हम बाद में सीखेंगे, पहले इसका काम क्या होता है ये सीखेंगे। काम सीखना आसान है, अर्थ सीखना थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो अनंतानुबंधी क्या काम करती है कि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती। तो क्या सिर्फ सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती है? क्या? सार अब वो सारे संसार में अनंत अनुबंध बना के रखती है जीव का। हाँ, वो वो तो परिभाषा में जा रहे हैं ना आप, पहले यहाँ समझो। वो पहले यहाँ पे ध्यान से समझो। सभी मेरी फिंगर्स की तरफ देखना, फिंगर्स की तरफ देखने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। बस ये दिखाने के पीछे रीजन ये है। 4 कषाय है। जब पहले अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं, अनंतानुबंधी क्या करती है कि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती। चलो, फिर अप्रत्याख्यानावरण, ये क्या करती है? ये देश संयम प्रकट नहीं होने देती। ठीक। फिर ये तीसरे नंबर की कषाय प्रत्याख्यानावरण, ये क्या करती है? ये सकल संयम प्रकट नहीं होने देती। ठीक। और ये चौथे नंबर की संजलन, ये क्या करती है? ये यथाख्यात चारित्र यानी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देती, बाधा प्रकट करती है उसके अंदर। ये सम्यक दर्शन को प्रकट करने में बाधा करती है, ये देश चारित्र को प्रकट करने में बाधा करती है, ये सकल चारित्र को प्रकट करने में बाधा देती है, और ये केवल ज्ञान प्रकट करने में बाधा देती है। पकड़ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है एकदम। लेकिन जब ये अनंतानुबंधी जो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती, क्योंकि ये हेड है, तो ये ही क्या कर रही है? सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होने दे रही, देश चारित्र भी प्रकट नहीं होने दे रही, सकल चारित्र भी प्रकट नहीं होने दे रही, और केवल ज्ञान भी प्रकट नहीं होने दे रही, क्योंकि ये हेड है। काम तो इन 3 का है। देश चारित्र प्रकट नहीं होने देना काम तो अप्रत्याख्यानावरण का है, सकल चारित्र प्रकट नहीं होने देना काम तो प्रत्याख्यानावरण का है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देना तो संजुलन का है। लेकिन जब अनंतानुबंधी खड़ी है, तो इन तीनों का काम भी यही कर रहा है।
अपना काम तो कर ही रहा है, सम्यक दर्शन तो प्रकट कर ही रहा, पकड़, अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन तीनों का जो काम है वो भी होने नहीं दे रहा। इससे हमें क्या समझ में आता है? इसको जानने से हमें क्या लाभ होगा? ऐसा जानने से हमें क्या फायदा होने वाला है? यदि कोई अनंतानुबंधी के साथ देश चारित्र अथवा सकल चारित्र प्रकट करता है, ऐसा मानता है कि मुझे मुनि पना हो गया है या श्रावक पना हो गया है कुछ व्रत नियम संयम आदि धारण करने से, तो करणान योग के माध्यम से ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देश चारित्र क्यों नहीं प्रकट हो सकता? क्योंकि वहां पे अप्रत्याख्यानावरण का काम ही नहीं है। काम तो अनंतानुबंधी का है। वो हेड किसने लिया हुआ है? अनंतानुबंधी ने लिया हुआ। जब तक अनंतानुबंधी नहीं जाएगी तब तक बाकी के तीनों कामों में से कोई भी एक काम होना संभव नहीं है। पकड़ में आ गई बात? अब ऐसे ही जब अनंतानुबंधी चली गई तो मुझे मुनिपना हो जाएगा? बोले नहीं होगा, क्योंकि मुनिपना नहीं होने देने का काम प्रत्याख्यानावरण कषाय नहीं कर रही, अप्रत्याख्यान ही कर रही है। जो देश चारित्र प्रकट नहीं होने दे रही वो ही सकल चारित्र भी प्रकट नहीं होने दे रही है, और वो ही केवल ज्ञान भी प्रकट होने नहीं दे रही। चलो जी, लो हमने इसको भी अभाव कर दिया। अब तो मुझे मुनिपना हो गया ना कि हाँ हो गया, अब मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा? बोले अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। पहले मुनिपना प्रकट करने के लिए क्या प्रत्याख्यानावरण का कषाय का अभाव करना पड़े, और केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए संजुलन कषाय का अभाव करना। पकड़ में ही बात? अगर सिर्फ इसका उदय है तो बाकी तीन का उदय नहीं है, लेकिन इसका उदय है तो बाकी तीन का भी उदय है ही है। अगर इसका उदय है तो बाकी दो का उदय है ही है। अगर इसका उदय है तो बाकी एक का उदय भी है ही। पकड़ में ही मत? और जब इसका उदय है मात्र, तो इन तीन का उदय नहीं है। जब ये हेड है तो कोई नहीं है, बाकी के तीन आगे के नहीं है। लेकिन जो फ्रंट हेड, जो जहां पे भी जो फ्रंट हेड रहेगा वहां पीछे के तीन, दो अथवा एक अवश्य ही रहेंगे, नियम से रहेंगे। पकड़ में आई बात? ये बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती है? अब क्या अनंतानुबंधी का अभाव किए बिना मैं श्रावकपना प्रकट कर सकता हूं? क्या अनंतानुबंधी का अभाव किए बिना मैं मुनिपना प्रकट कर सकता हूं? क्या नहीं अनंतानुबंधी का अभाव किए बिना मैं केवल ज्ञान प्रकट कर सकता हूं? ओह, अगर मैं ऐसा मानता हूं कि अनंतानुबंधी का अभाव किए बिना मैं मुनिपना प्रकट कर सकता हूँ, श्रावकपना प्रकट कर सकता हूँ, तो इससे यह भी सिद्ध होगा फिर तो मैं केवल ज्ञान भी प्रकट कर सकता हूँ। क्योंकि अनंतानुबंधी के अभाव के बिना तो अन्य कषायों का काम हो सकता है ना। तो मैं सीधा संजुलन का अभाव करूंगा, बाकी तीन का करूंगा ही नहीं। और ये संजुलन क्या नहीं होने दे रहा? केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दे रहा। नहीं मुझे इन तीनों पे मेहनत करने की क्या जरूरत है? सीधा संजुलन का घात करता हूँ और केवल ज्ञान प्रकट कर लेता हूँ। हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ संजुलन की कोई शक्ति नहीं है। जब तक अनंतानुबंधी खड़ी है तब तक अन्य तीन की कोई पावर नहीं है। कषाय चारों हैं, काम चारों कर रही हैं, लेकिन हेड के आगे इनकी सत्ता इसी के अंदर गर्भित है, अनंतानुबंधी के अंदर ही गर्भित है। पकड़ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब आएगी अनंतानुबंधी के अभाव की बात। अब उसको कैसे अभाव करेंगे और कैसे गुणस्थान बढ़ेंगे, कैसे दर्शन मोह का अभाव होता है, अनंतानुबंधी का अभाव होता है और गुणस्थान बढ़ता है। इतनी बात समझ में आती है ना? अब अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? जो अनंत संसार के कारण का बंध का कारण बने उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। अनंत में अनंत का अनुबंध। जब तक अनंतानुबंधी का उदय है ये जीव संसार में कब तक रहेगा? कुछ नहीं कह सकते। केवल ही तो जानते हैं, केवल ज्ञान के माध्यम से तो बताया जा सकता है, लेकिन हम नहीं। अनंतानुबंधी वाले की अपेक्षा से अगर देखें, छद्मस्त की अपेक्षा से देखें, अनंतानुबंधी जब तक है तब तक ये जीव संसार में कब तक रहेगा? बोले कुछ नहीं कहा जा सकता। एंड लेस, इसलिए इसका नाम अनंतानुबंधी है। पकड़ में ही बात? एंडलेस, हम नहीं कह सकते कब तक ये संसार में रहने वाला है, हमें नहीं मालूम। अनंत काल तक भी रह सकता है। और थोड़ा बहुत सुखी हो सकता है क्या? कि दुखी रहेगा, अनंत दुखी। क्योंकि इसने इसकी आत्मा की जो अनंत शक्ति है ना, सबका
अनुबंध, सबको बांधा हुआ है, सबको बांधा हुआ है। ये आत्मा संसार में बंधा हुआ है, कब तक? अनंत काल तक बंध गया। इसके कारण? अनंतानुबंधी के कारण, इसलिए इसका नाम है अनंतानुबंधी। ये बंधती है, अनंत संसार का ही बंद करती है। प्रति समय जीव अनंत संसार के दुख को बांध रहा है, अनंत संसार के प्रकृति को बांध रहा है। इसके कारण? अनंतानुबंधी के कारण। पकड़ में आ गई बात? दूसरी दूसरी कषाय का नाम है अप्रत्याख्याना वर्ण। अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने व्रत। समझ में बात? अ माने नहीं, और आ का एक अर्थ होता है किंचित, थोड़ा। नहीं भी होता है और थोड़ा भी होता है, ठीक है। तो यहां अप्रत्याख्याना वर्ण का मतलब है किंचित। आ का अर्थ है किंचित यानी ईशत या थोड़ा, और प्रत्याख्यान यानी कि व्रत, और आवरण यानी थोड़े व्रतों को भी प्रकट नहीं होने दे। थोड़े थोड़े व्रतों को भी जो प्रकट नहीं होने देता उसको कहते हैं अप्रत्याख्याना वर्ण। जो सकल व्रतों को प्रकट नहीं होने देता उसे कहते हैं प्रत्याख्यानावरण। आवरण माने प्रकट नहीं होने देना, आवरण कर देना। चित्रावरण देखा है ना आपने? देखा है स्टेज पे चित्रावरण करते हैं, क्या करते हैं? अनावरण करते हैं, आवरण करते हैं? अनावरण अनावरण करते हैं। हाँ, अनावरण करते हैं। है ना? आवरण हटाने का नाम है अनावरण करना। और यहाँ पे क्या है? आवरण। आवरण यानी ढका हुआ। क्या ढका हुआ है? कि थोड़ा व्रत प्रकट नहीं होने दे रहा, अप्रत्याख्यानावरण। सकल व्रत प्रकट नहीं होने दे रहा, प्रत्याख्यानावरण। और संज्वलन, जो सकल चारित्र को प्रकट नहीं होने देता, है ना, साधारण अर्थ, तो वह है संज्वलन। और शब्दार्थ करेंगे संज्वलन का, तो जो स्वरूपाचरण चारित्र के साथ ज्वलंत यानी कि जीवित है, जिंदा है, रहता है, ऐसी कषाय, जो कषाय है एक बात, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र के साथ रहती है, आत्मानुभूति के काल में भी रहती है, आत्मानुभूति के साथ बनी रहती है, तो वहां उसको संज्वलन ऐसा नाम प्राप्त। संज्वलन, संग संग चलने वाली। हाँ बोलिए। सर ये मुझे संज्वलन समझाया स्वरूपाचरण, नहीं। एक एक करके, एक करके। सर हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र क्या वर्ड बोला आपने, वो मुझे समझ कैच नहीं कर स्वरूपाचरण, पाई। स्वरूपाचरण चारित्र माने आत्मा की स्थिरता। स्वरूप, स्वरूप आचरण, आचरण चारित्र। चारित्र। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र यानी आत्मा की स्थिरता, आत्मा में स्थिर होना। तो अब संज्वलन, जो हाँ जी। जो संजुलन समझ में नहीं आया, वो संजुलन का सीधा सीधा मतलब इतना समझो कि जो यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होने देती उसको संजुलन कहते हैं। जो सर लेकिन जो आपने सकल बड़ी अच्छी चारित्र, डेफिनेशन बोली थी, जो हाँ हाँ, संजुलन। स्वरूपाचरण चारित्र हाँ, के संग लगी हुई। संग रहती, हाँ, संग संग रहती है, साथ साथ रहती है, संज्वलन, साथ साथ जलती संग- रहती है, यानी कि साथ साथ विद्यमान रहती है, उसको कहते हैं संज्वलन। यथाख्यात चारित्र में नहीं होती है, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र में होती है। स्वरूपाचरण चारित्र यानी कि छठे गुण स्थान से लेकर और केवल ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होता तब तक का जितना भी चारित्र है वो स्वरूपाचरण कहलाता है। ठीक है ना? सकल चारित्र भी छठे कहते हैं उसको, स्वरूपाचरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो छठे वो से लेकर सकल जब तक चारित्र के साथ होती है चारित्र क्या होता है फिर? संज्वलन। हाँ, सकल चारित्र के साथ क्या क्या? संज्वलन होती है। हाँ, संज्वलन होती है। सकल चारित्र में मात्र संज्वलन होती है। अगर अन्य कषाय हो जाएगी तो सकल चारित्र नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, करेक्ट। नहीं रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डेप्थ और करेंगे, ये ज्यादा वाला नहीं, क्लियर थोड़ी नहीं सी। हुआ पॉइंट। हाँ हाँ दीदी, कौन दीदी? शालिनी दीदी बोल रही हैं क्या? भैया हाँ ये बोलो वाला दीदी। पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। ये स्वरूपाचरण चारित्र को आपने बोला केवल ज्ञान होने तक वही रहता है, तो यथाख्यात केवल ज्ञान चारित्र जब तक, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, और स्वरूपाचरण चारित्र तो है ना जीव को छठे गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थानों में जो उसको सकल संयम प्रकट हुआ है, जो सकल संयम के साथ बनी रहे। जैसे आठवां गुण स्थान स्वरूपाचरण चारित्र का गुण स्थान है, नौवां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थान, उस समय क्या कर रहे हैं? उपयोग कहाँ है? आत्मा में स्थिर है ना। उनमें भी उस स्वरूपाचरण चारित्र के साथ भी जो विद्यमान है, जो साथ साथ चलती रहती है, साथ साथ बनी रहती है, इसलिए उसका नाम संजुलन है। और सिंपल सिंपल परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि जो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देती उसको संजुलन कषाय कहते हैं, यानी जो केवल ज्ञान को प्रकट करने में या यथाख्यात चारित्र प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करे उसका नाम संजुलन है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा और आगे समझा रहा हूं तो और आपको डेप्थ समझ में आएगी इसकी बात। आपने कहा कि जो थोड़े व्रत प्रकट नहीं होने देती उसका नाम अप्रत्याख्याना वर्ण है।
तो थोड़े व्रत तो हमें है, हमने तो देखा है थोड़े व्रत होते। अभी ले लेते हैं हम थोड़े व्रत। प्रत्याख्यानावरण क्या कर लेगी? ये अप्रत्याख्यानावरण मेरा क्या बिगाड़ लेगी? क्या करना है मुझे? थोड़ी व्रत तो लेने हैं, अभी ले लेते। बताओ कौन नहीं सा व्रत लें? नहीं सर, ये अनंतानुबंधी होएगा तो नहीं ले सकते, जो अरे नहीं, लेंगे ऐसा वो अब भी सुनो, सही नहीं है। अब और सुनो ना, दूसरा, सुनो ना, बताइए। ये बुद्धिपूर्वक लिए गए हैं, और ये हाँ गुणस्थान तो अबुद्धिपूर्वक हमारे जो हाँ इंडेक्स चल रहा है हमारे जीव के हाँ हाँ अंदर, हाँ मोह और जीव का, वो है, तो इसीलिए वो गलत हाँ, है। मतलब मैं वो बतलाता हूँ, सदाचार मैं कह बताता हूँ। सकते हैं सामान्य, पर वो रियल नहीं है। हाँ हाँ, मैं बतलाता हूँ उसको, कोई बात नहीं। अच्छा, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया। ये जो चारित्र है ना, जो थोड़ा चारित्र, थोड़ा संयम नहीं, थोड़ा चारित्र, थोड़ा व्रत कहना, थोड़ा संयम कहना, या थोड़ा चारित्र कहना, एक ही बात है। व्रत, संयम और चारित्र, ये जो नाम है, ये एकार्थवाची ही होते हैं। इसी अपेक्षा से कहीं पर इनको अलग अलग डिफाइन किया जाता है, पर एक्चुअल में ये एक ही शब्द के सूचक हैं, एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं। ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि इसको थोड़ा चारित्र नहीं हो रहा। थोड़ा चारित्र तो अभी कर लेंगे ना। चारित्र करने में क्या है कि हम थोड़े व्रत ले लेते हैं और हमें जो है अणुव्रत हो जाएगा। तो देखो भैया, ये करना नियोग का विषय है, एक बात। और यहाँ पे जिसे चारित्र कहेंगे, वो चारित्र व्रतों का नाम नहीं है, वह चारित्र व्रत का नाम नहीं है। वह चारित्र किसका नाम है? वह चारित्र स्थिरता का नाम है। स्थिरता का, कहाँ स्थिर होने का नाम है? आत्मा में स्थिर होने का नाम है। ठीक। और आत्मा में स्थिर हो गए कैसे मालूम चलेगा? बोले जो दूसरे नंबर की कषाय है ना, जिसका नाम अप्रत्याख्यानावरण है, ये नहीं होगी, ये चली जाएगी। आपको सम्यक दर्शन हो गया, कैसे पता चलेगा? मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे देव की श्रद्धा है, शास्त्र की श्रद्धा है, गुरु की श्रद्धा है, और मैं जैन योग भगवान के अलावा और किसी के आगे सर नहीं झुकाता। बस भगवान महावीर ही मेरे इष्ट है, जिनवाणी ही मेरी माता है, और निर्गन दिगंबर गुरु ही मेरे गुरु हैं, और मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता। बोलो और क्या चाहिए? और मुझे मालूम है कि देह तो मर जाएगी और ये आत्मा हजार अमर है। मैं तो जानता अनुभव हूँ इस बात होना को। चाहिए, और स्वानुभव हाँ होना चाहिए। आत्मानुभूति भी हाँ साथ में चल रही है मेरे। हाँ हाँ, है ना। तो क्या 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 कहते हैं कि नहीं भैया नहीं, ये इसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं, ये बात तो ठीक है। उसको चरणान योग में सम्यक दर्शन कहेंगे, ठीक है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में, वास्तव में आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या कहती है, वो बतलाओ आप। आत्मा का अतीन्द्रिय है ना। आनंद होता है। तो वो कहते हैं कि जब तक आत्मानुभव नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोले आत्मानुभव हो गए कैसे मालूम चलेगा? बोले अनंतानुबंधी कषाय के अभाव का नाम ही सम्यक दर्शन है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ या नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। और यदि सम्यक दर्शन होगा तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुए बिना हो सकता नहीं। पकड़ तो में आई सर बात? दूसरी बात, क्वेश्चन ये कैसे पता चले कि अनंतानुबंधी का अभाव हुआ? वो बताएंगे ना, अभी जब आगे प्रोसेस चलेगा तब बताएंगे कि कितना हुआ, किस मायने में हुआ, कैसे समझा जाएगा कि कैसे कैसे हुआ। सारे ओके। सर आंसर मतलब आएंगे। सर मतलब जो अनंतानुबंधु कषाय है वो सबसे लंबे समय तक रहती है, जैसे पत्थर पे लकीर बन गई है, पता नहीं कब मिटेगी। हाँ हाँ और हाँ, और ये अनंतानुबंधी की, ये अनंतानुबंधी की पावर को समझाने के लिए, कि उसकी पावर ऐसी है कि जब वो बनती है तो अनंत संसार का कारण बनती है। लेकिन उसको अभाव करना मुश्किल है, ऐसा नहीं। मैंने अभी पहले, आज की कक्षा जब हमने शुरू की तो कहाँ से शुरू की? आपको कषाय में कुछ नहीं करना, आपको गुण स्थानों में कुछ नहीं करना, आपको कर्मों में कुछ नहीं करना, आपको तो अनुभव करना है आत्मा का, बस एक काम करना है। बाकी काम तो सब अपने आप होते चले जाएंगे। आपको एक ही काम करना है, आत्मानुभव। बस दूसरा कोई काम आपने नहीं करना है। हम तो सिर्फ आपको स्केलिंग समझा रहे हैं। सर आत्मानुभव कैसे करें? तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग कैसे? तत्वार श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। और तत्वों के स्वरूप को निरंतर ध्यान करना, निरंतर उनके स्वरूप में चिंतन में लगे रहना, निरंतर स्वाध्याय के आधार से तत्व के स्वरूप का अभ्यास निरंतर करते रहने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन का जब टॉपिक आएगा तब वहां उसकी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ हम स्केल के बारे में सीख रहे हैं, मेजरमेंट कैसे लिया जाता है वो सिखा रहे हैं हम आपको। सिविल इंजीनियरिंग है ये एक तरह की। ठीक। आत्मा की सिविल इंजीनियरिंग, ये कि यहाँ कैसे मेजरमेंट ले रहे हैं। इस जीव को सम्यक दर्शन
हुआ है उसकी क्या पहचान है होती है? उसकी पहचान वो स्वयं जानता है, ठीक है, और ज्ञानी जानते हैं। वो पहचान भी आपको समझा देंगे कि क्या उसकी पहचान होती है। चिंता नहीं सर करो पर आप। एक चीज है, मान लो किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और अब हाँ वो अविरत सम्यक दृष्टि है, अब उसकी और हाँ लीनता भी बढ़ती गई अपने स्वरूप में, फिर उसको हाँ व्रत लेने के भाव भी आने लगे, हाँ तो हाँ। वो टैली करने में हेल्प करता है ये गुणस्थान का जो विवेचन नहीं है। देखो सुनो, अभी देखो, ये बिना ऐसा है। सम्यक दर्शन के भी, बिना सम्यक दर्शन के भी व्रत लेने के परिणाम हो सकते हैं। एक बात, नहीं नहीं, ये चौथे वाली बात, गुणस्थान, ये सॉरी, चौथे। दिस क्वेश्चन इज हाँ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाँ आस्क, हाँ तो आई विल नॉट डिटर फ्रॉम दैट। तो मैं हाँ ये हाँ कहना चाहूंगी कि फिर वह जीव जो कि ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है, जो कि आत्मानुभव कर भी रहा है, फिर उसको हाँ उसकी आत्मलीनता की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती गई 15 दिन में, जो भी पैरामीटर है, और फिर उसके बाद उसको व्रत लेने के भी भाव आने लगे। उसकी जो अपने आप विशुद्धि बढ़ने से जो क्रिया हो रही है, उससे उससे समझ में आ भी रहा है कि डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, उसको समझ में भी आ रहा है। फिर वो और टैली करता है कि किताब मतलब जो पढ़ता है उससे उसको टैली हो जाता है कि हाँ ये ऐसा है और मेरे साथ ही हो रहा है। तो इस तरह वो आगे की और भी प्रोसेसेस में उसको एक तरह से तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से ये जो गुणस्थान का आया है पैरामीटर करुणानुयोग का, उससे उसको ये समझ में आता है कि मेरा मेरा कैसा चल रहा है मोक्ष मार्ग में, अग्रसर किस तरह। इज दैट करेक्ट? हाँ हाँ हाँ, इज एक दैट अपेक्षा करेक्ट? से कह सकते हैं, एक अपेक्षा से कह सकते हैं, लेकिन 100% करेक्ट नहीं है ये। वो तो कहाँ ठीक है, गलत है यहाँ? अच्छा, अब वो मैं बाद में बताएंगे। बताएं। ठीक हाँ, है। आप पेशेंसली जब इनके गुणस्थानों के स्वरूप को सीखते जाएंगे ना, समझते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। लेकिन जो क्वेश्चन आप पहले उठा रहे हो ना, मैं इनका जवाब अगर अभी दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आप इनिशियल स्टेज पे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दो, और आपके प्रश्न सब लिख लो। जिनको जो प्रश्न है लिख लो, पूछ भी लो, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर रिलेटेड होगा इसी टॉपिक से तो मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। अब जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर 100% ये ही नहीं है। हाँ, वो इसमें कुछ असल में एक कॉन्फ्लिक्ट्स जगह है। मुझे पता है वो गलत है, इसलिए था कि हाँ उसको हाँ कुछ। बुद्धिपूर्वक व्रत लेने हाँ के भाव नहीं आते, वो अपने आप ही हाँ टूटता हाँ, जाता है। मैं बताता जाऊंगा आपको, समझाता या जाऊंगा। देखो सुनो, यू राइट। देखो या देखो सुनो, दो अगर लक्षण है। व्रत नहीं ले और अपनी आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाए तो नहीं होता है? क्या क्या आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाए और व्रत ना ले, क्या नहीं होता है फिर? तो मतलब इससे आगे गुण स्थान नहीं बढ़ सकता है इससे? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप समझो ना, मैं बता रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से। देखो, लक्षण, लक्षण, लक्षण समझते हो? जैसे मैं आपसे पूछूं शक्कर कैसी होती है, तो आप झट से बोल दोगे मीठी होती है, सीधी सी बात। मिठास शक्कर का लक्षण है, ठीक है ना? यानी मिठास के माध्यम से शक्कर को पहचाना जाता है। कभी कभी नमक और शक्कर एक जैसे हो जाते हैं, पीस लेते हैं ना शक्कर को, पाउडर फॉर्म में रख लेते हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या शक्कर है और क्या नमक है। ये चलो दोनों तो सफेद ही हैं, डाल दो। ऐसा नहीं करते ना, क्या करते हो? टेस्ट करते, टेस्ट करके लक्षण से पहचानते हो, ओहो यार ये तो नमक है, ये तो क्या है, नमक है ना? अपने को तो क्या चाहिए, शक्कर चाहिए। तो टेस्ट से, लक्षण से पहचाना जाता है। ऐसे ही ये जो लक्षण है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक लक्षण होता है जो एक्चुअल लक्षण होता है, लक्षण ही होता है और कहीं नहीं पाया जाएगा। जैसे मिठास शक्कर में पाई जाएगी, तो और अन्य जगह नहीं पाई जाएगी, मैंने शक्कर के अलावा नमक में नहीं पाई जाएगी। और एक है लक्षण शक्कर का सफेदी, सफेद, सफेद होती है शक्कर, इसमें कोई बात नहीं है, कोई कोई गलत नहीं है। लेकिन सफेद नमक भी होता है। अगर हम ऐसी चीज को लक्षण बनाएंगे जो और जगह भी पाई जाए, उसको कहते हैं अतिव्याप्ति लक्षण, ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगा, लक्षण ना होकर दोष हो जाएगा, उसको लक्षणाभास कहेंगे। वो तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम रंग से शक्कर को पहचानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाने वाली है। गाय को कैसे पहचानेंगे, पूंछ से? जिसकी पूंछ होती है वो गाय होती है। तो बोलो नहीं, वो कुत्ता भी उसका पूंछ गाय हो आत्मबोध जाएगा? लक्षण नहीं है। है ना? हाँ, हम्म। कुत्ता भी गाय हो जाएगा ना?
गधा भी गाय हो जाएगा, बैल भी गाय हो जाएगा, सब जो गाय नहीं है वो सब गाय बन जाएंगे। ऐसे दल ही शक्कर कंबल। को सफेदी ऐसे ही शक्कर को सफेदी से पहचानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप जिसको व्रत समझते हो, यानी कि जो बाहरी आचरण वाला व्रत है, अणुव्रत और महाव्रत, वो एक्चुअल लक्षण नहीं है। एक बात समझना ध्यान से, ये बात सही है कि शक्कर सफेद होती है, ये बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन सफेदी से शक्कर को नहीं पहचाना जाता। ऐसे ही जब अणुव्रत होते हैं और महाव्रत होते हैं तो बाहरी चारित्र होता है, ये बात पक्की है, नियम से होते हैं, परंतु उन चारित्रों से उस आत्मा के गुणस्थानों को नहीं पहचाना जाता। उस आत्मा के गुणस्थानों की पहचान अन्य है, ये चारित्र नहीं है। जैसे शक्कर की पहचान सफेदी नहीं है, शक्कर सफेद है, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन शक्कर को सफेद से नहीं पहचान सकते, आप उसको मिठास से ही पहचान सकते हैं। ऐसे ही गुण स्थानों में अणुव्रत भी आएंगे, महाव्रत भी आएंगे, और अणुव्रत और महाव्रतों में बाहरी आचरण, बाहरी चारित्र भी होगा ही होगा, नियम से होगा, पक्की बात है, हुए बिना रहेगा नहीं, लेकिन वह उन गुण स्थानों की पहचान नहीं है। पहचान क्या है? पहचान तो ये चार कषाय हैं, ये चार कषाय, जो कि जिस जिस कषाय का अभाव होता जाएगा और उस कषाय के अभाव स्वरूप ही वह गुणस्थान प्रकट होता जाएगा, यही उसका सच्चा लक्षण है। पकड़ में आ गई ना बात? हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, स्केलिंग की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, और जो मेजरमेंट आगम में बतलाया गया है वो पक्का मेजरमेंट यहाँ पे चल रहा है। आप मेजरमेंट लेना नहीं जानते, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब मापदंड किया जाएगा तो मेजरमेंट से ही किया जाएगा, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? आपको मेजरमेंट लेने का तरीका नहीं मालूम, आप नहीं जानते कि इसको कैसे मेजर किया जाए, कैसे समझा जाए, ये तो जुदी बात हो गई ना। लेकिन जब भी माप लिया जाएगा, किसी चीज को नापा जाएगा, तो नापने का तरीका तो एक ही रहने वाला है, वो तो दो हो जाने वाले नहीं, वही मेजरमेंट ही रहने वाला है, उसकी मापदंड का तरीका। तो हम यहाँ पे इसलिए मापदंड के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। जब इन मापदंडों को हम सही प्रकार से, भली प्रकार से सीख जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली वो मेजरमेंट लेना सीख जाएंगे, जान जाएंगे, कहाँ पे इंच होना है, कहाँ पे फिट होना है, कहाँ पे मीटर होना है, ये हमें मालूम चल जाएगा। बोलो भैया, दूध कितने रुपए मीटर आता है? कितने रुपए फुट आता है? फुट में भी नहीं आता, किस में आता है फिर? इंच में आता है, लीटर्स में। लीटर्स में आता है? ओहो, मैं तो समझ रहा था फुट में आता है। क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आप मेजरमेंट लेना सीख गए ना, आपको मालूम चल गया, नहीं, दूध को तो लीटर में मापा जाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन को कैसे मापेंगे? देव शास्त्र के श्रद्धांत से? अच्छा, कषायों के बोलो। कषाय हाँ, सापड़ी अभाव से, के अभाव से। अनंतानुबंधी के अभाव से। अणुव्रत को कैसे मापेंगे? बाहरी आचरण से, अप्रत्याख्यान आवरण के अभाव से। पकड़ में ही बात? वो अब वो अप्रत्याख्यान आवरण का अभाव हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्या लक्षण है, वो हम आगे समझेंगे, उनको धीरे धीरे प्रोसेस में सीखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चार कषायों का स्वरूप समझ में आया, चार कषायों के अभाव कैसे होते हैं ये समझ में आया। ये एक के बाद एक ही होते हैं, पूर्वा पर बीच में हो जाए ऐसा नहीं होता है, ये भी समझ में आया। और इन चार कषायों का टोटल संबंध 14 गुण स्थानों से, ये भी समझ में आया, है ना? 12वें गुण स्थान तक है, 13वें के बाद कषाय से संबंध नहीं है, योग से संबंध है। 13वां गुण स्थान योग और 14वां गुण स्थान अयोग। क्लियर हो गया? और चार कषायों के नामों से हमने ये भी समझा कि अनंतानुबंधी मतलब जो अनंत संसार का बंद करे, यानी कि जो सम्यक दर्शन प्रकट ना होने दे। अप्रत्याख्यान, जो देश चारित्र प्रकट ना होने दे। प्रत्याख्यान, जो सकल चारित्र प्रकट ना होने दे। और संजलन, जो केवल ज्ञान प्रकट ना होने दे या यथा क्या चारित्र प्रकट ना होने। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अब आती है गुण स्थानों की परिपाटी। अब गुण स्थानों को अलग अलग विवक्षाओं से भी समझा जाना चाहिए, अलग अलग विवक्षाओं से अब गुण स्थानों के स्वरूप को समझे। इतनी बातें सब क्लियर हो गई ना आपको? एक दो बातें और बतला देता हूँ, देखो, जैसे ये पहले बता देता हूँ, बाद की बातें हैं लेकिन पहले बता देता हूँ। 5 मिनट और ले लूं? अगर देर हो रही है तो कोई बात नहीं, कल पढ़ा देंगे। ले लूं? ठीक है, सुनो। बताइए। पंचम काल में 7 ही गुण स्थान होते हैं। अब ये पंचम काल चल रहा है ना, इस पंचम काल में 7 ही गुण स्थान होते हैं। एक बात, 8वें से ऊपर के गुण स्थान पंचम काल में नहीं होते। क्लियर हो गई बात? 7 ही गुण स्थान होते हैं, है ना? और स्वरूप तो हमें पूरे 14 का सीखना है।
पूरे 14 का समझना है तो कैसे समझेंगे? तो वहां शास्त्र प्रमाण के माध्यम से इन बातों को सीखा और समझा जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि गुण स्थानों के आंतरिक और बाहिरंग दोनों लक्षण होते हैं। जैसे तब अंतरंग बहिरंग होते हैं ना, ऐसे लक्षण भी अंतरंग भी होते हैं और बहिरंग भी होते हैं। यहाँ पे बहिरंग लक्षणों की मुख्यता नहीं है, अंतरंग लक्षणों की मुख्यता है। और अंतरंग लक्षण कषायों के अभाव से ही पहचाने जाते हैं, आपके क्रियाकांड और चारित्र से नहीं पहचाने जाते। हाँ, उसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वो अनुमान कैसे लगाया जाता है, वो भी आप शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से ऑटोमेटिकली जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने शुरुआत में 4 बात बताई कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए 4 चीजें चाहिए। देवशास्त्र गुरु का सही श्रद्धान। अब देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान का ठिकाना नहीं है, और वो कह रहे हैं मैं सम्यक दृष्टि हूं। बोलो, 7 तत्वों के स्वरूप का ही ठिकाना नहीं है, वो कह रहा है मैं सम्यक दृष्टि हूँ। शरीर में आ सकती है, देह में आ सकती है, और वो कहता है कि मैं मुनि हूं। तो क्या ऐसा हो सकता है? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में कितनी आसक्ति हो सकती है? कुछ आदि मुनिराजों के स्वरूप को जी सीख कर हमने ये जाना कि किन किन मायनों में कितनी कितनी आसक्ति हो सकती है। यदि कोई उससे ऊपर जा रहा है, कोई उस आसक्ति से ऊपर जा रहा है, उस लिमिट को, उस लाइन को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स वो भावलिंगी मुनिराजों की श्रेणी में नहीं आने वाला। भावलिंगी की श्रेणी में नहीं आने वाला, दैट मीन्स छठे गुण स्थान में नहीं आने वाला। छठे गुण स्थान से कहा है वो नीचे है। अब कितना नीचे है, तो उसके ज्ञान श्रद्धान के माध्यम से इन बातों को जाना पहचाना जा सकता है। वो बातें हम आगे सीखेंगे, उससे समझ में आएगी। अब तो आज अभी अभी हमें समझना है मोह और योग की मुख्यता से जो 14 गुण स्थान का है वो हमने सीखे। ठीक है ना? कि कौन से गुण स्थान को मोह की अपेक्षा से पहचाना और कितने गुण स्थानों को योग की अपेक्षा से पहचाना। अब अविरत और विरत की अपेक्षा से समझते हैं, व्रत वाले गुण स्थान और बिना व्रत वाले गुण स्थान। ठीक है ना? जैसे आपने योग वाले गुण स्थान पहचाने, तो कितने गुण स्थान योग वाले हैं? कौन सा गुण स्थान योग वाला है? 13 13 नहीं 12 योग 13 14 12 13 14 13 13 30। योग देखो 13 और 14 13 और 14 नहीं नहीं, योग 14 वाला, नहीं, योग वाला। योग वाला तो योग वाला 12 13वां, योग वाला ओनली 13वां। 13वां हाँ, अभी सुनो, योग सुनो, 13वां अयोग 12 14 अभी देखो, सुनो। आंसर देने में जल्दी करते ना, इसलिए तो गड़बड़ होती है। 1 से लेकर 13वें तक के गुणस्थान सब योग वाले ही हैं। योग वाले हैं, हाँ। मिस्टेक बोला। आगे बात समझ, खाली 13वें वाला योग थोड़ी है भाई। योग तो 13वें तक होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन 1 से लेकर 13 तक सारे योग वाले कहलाएंगे ना? कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? ऐसा। तो ये क्या है, ये एकदम से समझ में आना चाहिए कि जब हम चीज चर्चा करें, पढ़े, समझे, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अब चर्चा करेंगे कि कौन से गुण स्थान तो व्रत वाले हैं यानी विरत, और कौन से गुण स्थान अव्रत वाले यानी कि अविरत। विरत और अविरत। ठीक, समझ में आई बात? तो अविरत की अपेक्षा से पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक सभी जीव अविरत कहलाते हैं। पकड़ में आ गई बात? पकड़ में आ गई? भले ही कोई पहले गुण स्थान में है और उसने महाव्रत आदि धारण किए हैं अथवा अनुव्रत आदि धारण किए हैं, आप लोगों को भी कोई ना कोई व्रत होंगे ही, छोटे मोटे। मैं ऐसा मानता हूं, होने ही चाहिए, होना अच्छी बात भी है। लेकिन होने पर भी आप व्रती नहीं कहला सकते। यदि आपका 5वां गुण स्थान नहीं है, तो आप क्या कहलाएंगे? अविरत ही कहलाएंगे। मिथ्या दृष्टि भी अविरत। चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि है वो अविरत है, और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। ठीक है ना? तो इस चारों गुण स्थानों तक जो जीव हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? अविरत कहलाते हैं। 5वें गुण स्थान वाला जीव विरत अविरत कहलाता है, यानी क्योंकि उसको थोड़ा संयम है ना, तो कुछ तो संयम है और कुछ संयम नहीं है, तो क्या कहलाएगा? विरत अविरत। 5वें वाला क्या कहलाएगा? विरत अविरत। और छठे से लेकर ऊपर के जितने भी गुण स्थान हैं सभी के सभी विरत कहलाते हैं। क्लियर हो गया? जब हम कहें विरत गुण स्थान, तो सीधी सी बात है, हम छठे गुण स्थान से ऊपर की बातें कर। जब हम कहें विरत अविरत, दैट मीन्स हम 5वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं अविरत, तो इसका मतलब हम सिर्फ चौथे की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले से लेकर चौथे तक चारों ही गुण स्थानों में जीव
अविरत ही होती है। सब विरत मतलब समझ में आ व्रत गया? होता है सिंपल। हाँ, विरत माने व्रत भी होता है और विरत माने विरक्त भी होता है। वैराग्य, विरक्त, है ना शब्दार्थ। और यहाँ पे व्रत समझ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो क्लियर हो फिर गई ये बात? पांचवा जो गुण स्थान है वो व्रत में आया या नहीं आया? नहीं, अणुव्रत है ना, तो उसको विरत अविरत नाम दिया। अच्छा, है भी और पार्शियल नहीं भी। पार्शियल हाँ, ठीक है। अणु है ना, थोड़ा है ना, हाँ तो हाँ। थोड़ा है इसलिए विरत, और हम्म, बाकी नहीं है इसलिए अविरत, तो उसका नाम ठीक हो गया विरत अविरत। ठीक है। ठीक है, और छठे से उसको विरत नाम प्राप्त होता है। हाँ, ऊपर तक के सभी गुण स्थानों में विरत नाम 14 प्राप्त तक। होता है। हाँ, तो ऐसे विरत और अविरत की अपेक्षा से गुण स्थानों का डिवाइडेशन हुआ। पहले मोह और योग की अपेक्षा से डिवाइडेशन समझा था, अब विरत और अविरत की अपेक्षा से डिवाइडेशन को हमने समझा है। ठीक है ना? अब उसके बाद होता है ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा से गुण स्थान। तो ये हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। भैया एक बात पूछनी है जनरल। जनरल पूछनी है तो जिनवाणी स्तुति की बात हाँ, पूछना, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतकोटि। नमो हरियंतम। हाँ जी, अब पूछिए प्रश्न। भैया रिकॉर्डिंग चाहो तो ऑफ आज कर दो। हाँ, भैया आप होस्ट हो तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं ही होस्ट हूँ। हाँ, शायद पूनम दीदी लेफ्ट हो गई। ये सब तो भैया मुझे नहीं आता। चलो कोई भैया बात नहीं, बस आप बोलो, आप रिकॉर्डिंग बोलो। पर जाओ, रिकॉर्डिंग को का ऑप्शन करो अपने हो करता हूँ जाएगा। करता हूँ, बोलो आप अपनी बात बोलो, मैं क्या पूछ पूछ रही रहे हो हूँ आप। भैया, आज जो गुरुजी शिखर जी में है ना, तो उन्होंने आज का जो प्रवचन दिया है वो वात्सल्य भावना